अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और टू डू सीरीज़ में आज हम देखेंगे हाइव और ऑब्जेक्ट बॉक्स जो हमारे डेटाबेस रहते हैं उन पे हम किस तरह काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है pubspec.yaml फाइल में, और इसमें हमने कुछ पैकेजेस जो हैं वो ऐड करने हैं। एक तो हमने पाथ प्रोवाइडर ऐड करना है। पाथ प्रोवाइडर के बाद हाइव और हाइव फ्लटर, ये हाइव डेटाबेस के लिए हम यूज़ करेंगे इनको। और ऑब्जेक्ट बॉक्स यूज़ करने के लिए ऑब्जेक्ट बॉक्स और ऑब्जेक्ट बॉक्स फिल्टर लिब्स, ठीक है, ये ऐड करने हैं। ये हमारे होंगे डिपेंडेंसी में। और डेव डिपेंडेंसी में हमें क्या क्या ऐड करना है, हाइव जनरेटर और ऑब्जेक्ट बॉक्स जनरेटर हमने ये ऐड करने हैं डेव डिपेंडेंसीज में, ठीक है। उसके बाद पॉपगेट कर लेना है। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं हाइव को कि हाइव के ऊपर हम किस तरह काम करते हैं। हाइव में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले अपना क्रोम ओपन कर लें या कोई भी ब्राउज़र ओपन करके पब डेव में आ जाएं हाइव के ऊपर। अच्छा, इनमें नीचे आके डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है और उसके साथ कुछ यूजेज भी बताया हुआ है, ठीक है। चलिए हम पहले इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। ये हाइव की डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। और इस पर उन्होंने बताया हुआ कि हमने डिपेंडेंसीज कौन सी यूज़ करनी है और कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले ये हम इनिशियलाइज़ करते हैं फ्लटर के लिए, इनिट फ्लटर। अगर आप फ्लटर के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर फ्लटर के अलावा काम कर रहे हैं, मतलब डार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हाइव डॉट इनिट, ठीक है। और ये प्योरली डार्ट के ऊपर बनी हुई है। ये जो हाइव है डेटाबेस, ये प्योर डार्ट के ऊपर बनी हुई है। इसमें नेटिव साइट पे कोड नहीं हो रहा। नेटिव साइट मीन एंड्रॉयड नेटिव साइट और iOS नेटिव साइट, उस पर कोड नहीं हो रहा। ये डायरेक्ट डार्ट का कोड है। अच्छा, ये हम इधर इनिशलाइज करवाते हैं। और ये जो है हाइव हमारा डेटाबेस, ये बॉक्सेस पे काम करता है। इसमें बॉक्स क्या चीज़ है, इसमें बॉक्स जिस तरह हमने एसक्यूएल में टेबल्स देखे थे, इसमें हाइव में बॉक्स ही एज ए टेबल काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम एसक्यूएल क्यूरीज जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हाइव के ऊपर। अच्छा, अब जो हम बॉक्स है हम उसको यूज़ किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम उसको ओपन करते हैं, ओपन बॉक्स, हाइव डॉट ओपन बॉक्स, उसका हम नाम देते हैं, ठीक है। एसक्यूएल में हम क्या करते थे, एसक्यूएल में हम क्रिएट टेबल करते थे, टेबल का हम नेम देते थे। इधर हम क्या करते हैं, इधर हम ओपन बॉक्स करते हैं और बॉक्स का नेम देते हैं, ठीक है। और ये क्या है, यू मे कॉल बॉक्स, बॉक्स का नेम टू गेट द सिंगलटन इंस्टेंस ऑफ एन ऑलरेडी ओपन बॉक्स। लेट्स सपोज आपने ये लाइन लिखी है, उसके बाद आपने एक और वेरिएबल बनाया है वेर बॉक्स टू इज़ इक्वल टू बॉक्स और उसका नेम दे दिया है, तो ये आपको एक सिंगलटन रिटर्न करवाएगा जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं, ऑल प्रिमिटिव टाइप्स लिस्ट मैप डेट टाइम बैकएंड यूनिट लिस्ट डेट एनी अपडेट कैन बी स्टोर्ड यूजिंग टाइप डॉक्टर्स। अच्छा, जो हमारी चीज़ें हैं लाइक स्ट्रिंग्स मैप्स और ये, वो तो हम पुट करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पुट करके ये हमारे उस बॉक्स में ऐड करवा देगा। और ये जो है बॉक्स डॉट गेट, और हमने इसको क्या पास की है, की पास की है। ये हमारी की है और ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। और हम इस वैल्यू को, इस की को यूज़ करके गेट कर सकते हैं। ये तो सिंपल जो हमारे प्रिमिटिव टाइप्स हैं उसके लिए हैं। अगर हम क्लासेस को यूज़ करते हैं तो वो हम आगे चल के देखते हैं कि हम उसको किस तरह कर सकते हैं। लाइक कि हमें कोई कस्टम क्लास बनानी हो, ठीक है। इधर इसने बताया हुआ कि व्हाट इज़ बॉक्स, ये क्या है, अ टेबल।
SQLite और डज नॉट हैव अ स्ट्रक्चर एंड कंटेन एनीथिंग। ठीक है, अच्छा उसके बाद हाँ ये है, इस तरह आप ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद आप इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। अच्छा इसमें लिखा है कि इट इज़ परफेक्टली फाइन टू लीव अ बॉक्स ओपन फॉर द रन टाइम ऑफ द ऐप। अगर रन टाइम में आप बॉक्स को आगे यूज़ करना है तो आप इसको ओपन ही रहने दें। ठीक है, अगर आपने दोबारा यूज़ नहीं करना तो आप इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। अच्छा ये वही चीज़ है दोबारा, लेकिन अब इसने इधर कंपाइल टाइम एरर दिया है क्योंकि हम यूज़र यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारी टाइप है वो हमने स्पेसिफाई नहीं की कि हम कौन सी टाइप इसमें ऐड करवा रहे हैं। अच्छा फिर उसके बाद इसने इधर ओपन किया, ओपन करने के बाद दोबारा हम बॉक्स को यूज़ करना चाह रहे हैं तो ठीक है बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दोबारा बॉक्स को लेट्स सपोज अगर हमने ये इसका वेरिएबल बनाया हुआ है, अगर हम दोबारा इसको इस तरह यूज़ करते हैं तो ये हमें एरर देता है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि हम मल्टीपल टाइम्स जो है वो हम इसको दोबारा डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ ओपन नहीं कर सकते एक बॉक्स को। जिस तरह अब ये यूज़र्स का बॉक्स है, हमने इसको ओपन किया, हम अब इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये ओके है। लेकिन हम दोबारा इसको अब बॉक्स के नाम से दोबारा यूज़र ऐड करते हैं तो ये हमें एरर देगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारा रीड राइट है, ये तो सिंपल हमने उधर देखा है कि किस तरह हम गेट करते हैं। अच्छा हम इसमें इस तरह डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं गेट करते वक्त। इसमें हम पुट ऑल कर सकते हैं। ठीक है, की वैल्यू 42 और लाइव। अब ये हमारे मतलब डिफरेंट की वैल्यू पेयर्स हैं। अच्छा उसके बाद क्या है, अब हाई फ्लटर में और हमने अगर अब इसको लिसन करना है। ठीक है, इसने क्या किया, इनिशलाइज फ्लटर किया, ओपन बॉक्स किया, ओपन बॉक्स करने के बाद वैल्यू लिसनेबल बिल्डर में बॉक्स, और उसमें हमने क्या किया है लिसनेबल को बॉक्स डॉट सेटिंग डॉट लिसनेबल, ये जो सेटिंग है ये हमने इधर ओपन किया था। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जैसे हम इसको चेंज करेंगे तो ये इसको लिसन करके हमारा जो यूआई है उसको अपडेट कर देगा। हम इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो हमने कस्टम क्लासेस बनानी है उसमें हम टाइप एडाप्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा उसमें क्या है हमारे पास, हम एक रजिस्टर एडाप्टर करवाते हैं और वो हम किस तरह करते हैं, सबसे पहले तो हम एक क्लास बनाते हैं अपनी यूज़र के नेम से या कोई भी है, और उसके बाद हम क्या करते हैं जो बिल्ड रनर है उसकी हम कमांड रन करते हैं। वो क्या करता है, हमें टाइप एडाप्टर की क्लास देता है। इसको हमने जो कोड इम्प्लीमेंट किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से करना है। अच्छा इसने इधर हाँ ये रहा, ये उसकी एग्जांपल है पर्सन के नाम से। अब हाइव टाइप और टाइप आईडी जो है वो 1 है, ये पर्सन के केस में 1 है। अब अगर आप कोई और क्लास बनाते हैं तो अब टाइप आईडी 2 हो जाएगी। उसके बाद अब एक तीसरी क्लास बनाते हैं इस तरीके से तो उसकी टाइप आईडी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस तरीके से हमें उसको बताना है कि हाई फील्ड 0 है, ये हाई फील्ड 1 है और ये क्या है 2 है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने ये ऐड करवा देना है पार्ट पर्सन डॉट जी डॉट डॉट। इसके बाद जब हम बिल्ड रनर की कमांड रन करते हैं ये वाली, तो वो क्या करता है हमारे पास टाइप अडाप्टर जो है वो जनरेट करवा देता है। जैसे इधर लिखा है ऐप जनरेटर कैन ऑटोमेटिकली जनरेट टाइप अडाप्टर्स फॉर ऑलमोस्ट एनी क्लास। ठीक है, चलिए वो भी देख लेते हैं हम किस तरह क्रिएट होगा। इसमें आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी इनकी ऐड करवा सकते हैं। अच्छा उसके बाद इसमें ये लेज़ी बॉक्स, ठीक है हम लेज़ीली भी उनको
जो बॉक्स है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है? लेट्स सपोज हमारा अगर तो बॉक्स सिंपल है, ठीक है, तो उसके लिए तो हमें लेज़ी बॉक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारा बॉक्स क्या है, लार्ज है और मेमोरी बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम ओपनली लेज़ी बॉक्स करवा लेते हैं। इसमें होता ये है कि जो हमारी कीज़ हैं वो क्या करता है, उनको मेमोरी में स्टोर करवा लेता है कीज़ को। और जब हम कोई भी की को यूज़ करके कुछ वैल्यू कैड करना चाह रहे हैं तो फिर वो क्या करता है, हमें जो हमारा बॉक्स है उसमें से वैल्यू कैड करके शो करवा देता है, ठीक है। और इसके साथ हम अवेट लगाते हैं। बाकी जो भी आपने एक्शंस इसके देखे हैं बॉक्स के जो सिंपल थे, उसमें हम अवेट यूज़ नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो जो है हमारे पास मेमोरी में हमारी स्टोर थी की और वैल्यू। लेकिन इस केस में जब हम लेज़ी बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो इसमें मेमोरी में रन टाइम के ऊपर हमारे पास सिर्फ कीज़ स्टोर होती हैं, वैल्यू स्टोर नहीं होती, ठीक है। और फिर जब हम उस की को यूज़ करके वैल्यू गेट करना चाह रहे होते हैं तो वो बॉक्स से हमें फैच करके शो करवाता है। इस वजह से हम इधर अवेट लगा देंगे इसके ऊपर, ये फ्यूचर टास्क है इस वजह से। अच्छा, इसके बाद हम इसकी देख सकते हैं कि इनक्रिप्टेड बॉक्स, अगर आपने कोई इनक्रिप्टेड डाटा स्टोर करवाना है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है, ये फ्लटर सिक्योर स्टोरेज का पैकेज है, हमने ये यूज़ करना है। अच्छा, ये इसका कोड ओपन हो गया है। वो हम इस तरह कर सकते हैं, फ्लटर सिक्योर स्टोरेज का इंस्टेंस बनाएंगे, उसको हम एक की पास करेंगे, ठीक है। और ये क्या करेगा, हमारे पास हाइव डॉट जनरेट सिक्योर की, और हमने इसको क्या करना है, base64 URL में इनकोड करवा देना है, ठीक है। इनकोड करवाने के बाद फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये क्या हमारे लिए डिकोड कर रही है, ठीक है। इधर हमने इसको इनकोड करवाया था और इधर ये हमारे पास डिकोड करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये होता है इसमें हाइव एज शेपर्ड, और हम इसमें ये जो हमारी वैल्यू है इंक्रिप्शन डिकोडेड वो हम पास करते हैं और इसमें हम वैल्यू पोर्ट और गेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे पास, व्हेन टू यूज़ हाइव। अच्छा, ये इसमें बताया गया कि हम इसको कब यूज़ कर सकते हैं की वैल्यू डाटाबेसेस के लिए। और व्हेन नॉट टू यूज़ हाइव, जब हमारे पास रिलेशनल डाटाबेसेस हों तो उसके लिए हम हाइव यूज़ नहीं करते, ठीक है। उसके लिए हाइव के डेवलपर जो है उन्होंने एक और चीज़ बनाई है और वो है एज़ोर। ये डाटाबेस, ये भी जिस डेवलपर ने हाइव का कोड लिखा है उन्होंने ये भी पैकेज बिल्ड किया है, और ये जो है ये एडवांस फीचर्स हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं अपने कोड के ऊपर और हम देखते हैं कि हमने हाइव में क्या कोड किया है। इधर मैंने एक क्लास बनाई है टू डू एंटिटी, ठीक है। हाइव टाइप आईडी पास कर दी है, टू डू एक्सटेंड हाइव ऑब्जेक्ट करेगा, हाइव फील्ड 0 1 2 देती है, और उसके बाद हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर है। और हमने क्या किया है, ये पार्ट टू डू डॉट जी डॉट फाइल भी ऐड कर दी है। अच्छा, फिर क्या होगा, हाइव डॉट डाटाबेस, इसकी हमने क्लास बनानी है। इसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमने इनिट का मेथड बनाया हुआ है। इनिट में मैंने क्या किया है, हाइव डॉट रजिस्टर एडाप्टर, और ये क्या है, टू डू एडाप्टर। ये टू डू एडाप्टर कहाँ से आया है, ये आया है जब आप ये कोड करके टू डू डॉट जी डॉट फाइल लिखते हैं और आप क्या करते हैं, एक कमांड रन करते हैं, फ्लटर बिल्ड पब रन बिल्ड रनर बिल्ड की। तो ये क्या करते हैं, टू डू डॉट जी डॉट फाइल ये क्रिएट करता है। और इसमें हम देख सकते हैं कि इस क्लास का नेम क्या है, टू डू एडाप्टर, ठीक है। आप इस टू डू एडाप्टर को कहाँ यूज़ करते हैं, फिर अपने रजिस्टर एडाप्टर में। और हमने ये जो लाइन ऑफ कोड है इसको हमने ओपन बॉक्स से पहले लिखनी है, ठीक है। मतलब जिस बॉक्स का ये एडाप्टर है हमने वो पहले लिखना है, उसके बाद हमने उस बॉक्स को ओपन करवाना है।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, ये मैंने नेक्स्ट आईडी लिखी है, मतलब हम आईडी किस तरह गेट करके उसमें ऐड करवा सकते हैं। ये जो हमारा बॉक्स ओपन था डॉट वैल्यूज डॉट इज़ अगर एम्प्टी है तो हमारी आईडी 0 होगी, नहीं तो लास्ट की जो आईडी है उसमें 1 ऐड कर देगा। ठीक है, लास्ट मतलब टू डू। उसके बाद हम ऐड टू डू करवा सकते हैं, वो कैसे होगा। अच्छा, ये हमने नेक्स्ट आईडी पास की इधर से गेटर से, टाइटल डिस्क्रिप्शन पास करके टू डू बॉक्स डॉट पुट टू डू आईडी और टू डू। ठीक है, अगर हमने अपडेट करवाना है तो वो हम किस तरह करवा सकते हैं, उसी तरीके से टू डू बॉक्स डॉट गेट आईडी, हम इसमें एक आईडी पास करेंगे जिसको हमें अपडेट करना है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, अपडेट करके टू डू डॉट सेव। ये सेव हमें कहाँ से हमें इसने वो किया है, वो हमारे आता है हाई ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इसमें हमारे पास ये सेव का मेथड है, सेव डिलीट, तो ये वो कॉल कर रहा है। अच्छा, उसके बाद डिलीट टू डू, इस तरीके से हम डिलीट और उसमें आईडी पास कर देते हैं। और अगर आपने गेट करने हैं टू डू बॉक्स डॉट वैल्यूज डॉट टू लिस्ट, उसके बाद क्या करना है, हमने टू डू बॉक्स को क्लोज करवा देना है। ये एक बॉक्स है, तो मल्टीपल बॉक्सेस भी क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल बॉक्सेस जो हैं उसने इधर इसका कोड दिया हुआ है ये। अब ये है मल्टीपल बॉक्सेस के लिए कि हम इसको किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि ये जो टू डू एडॉप्टर का जो नेम है, ये नेम हमें किस तरह से मौसूल हो सकता है, वो है हाइव टाइप। आप देख रहे होंगे, इफ़ एडॉप्टर नेम इज़ नॉट सेट इट विल बी योर क्लास प्लस एडॉप्टर। ठीक है, ये जो हाइव टाइप है ये टाइप आईडी लेता है, उसके साथ एडॉप्टर नेम भी लेता है। लाइक कि अगर मैं इधर अपना एडॉप्टर नेम पास करूँ, अच्छा इसकी कौन सी वैल्यू है, स्ट्रिंग है, और मैंने क्योंकि ये नेम पैरामीटर है और मैंने इसको करना है असल में। अच्छा, तो मैंने इसको क्या किया है, सिंगल कोट्स में लिख लिया है, क्योंकि हमने एक लिंटर रूल ऐड किया था एनालिसिस ऑप्शन में, प्रेफर सिंगल कोट्स, इसकी वजह से वो मुझे एरर दे रहा था। लेट्स सपोज अगर मैं इसको दोबारा से वही करता हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, अच्छा, हम इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आप इस तरह ऐड नहीं करते तो ये क्या करेगा, आपकी क्लास का नेम टू डू पिक करेगा और उसको कनेक्ट करवा देगा एडॉप्टर के साथ। ठीक है, तो ये टू डू एडॉप्टर बन जाएगा जो कि हमारे पास ये है। ठीक है, और अब आपने आना है मेन में। मेन में आने के बाद ये आप देख रहे होंगे हाइव डॉट इनिट फ्लटर और हाइव डाटाबेस डॉट इनिट। ठीक है, और ये जो मेथड है हमारे पास ये कॉल होगा। ये है हमारे पास हाइव का कोड। और अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट बॉक्स का कोड, वो भी सिमिलर बॉक्सेस के ऊपर ही काम करता है, उसमें भी इस तरीके से हम बॉक्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसका कोड भी बिल्कुल इसी तरीके से ही है। उसमें हम क्या कहते हैं, एक एंटिटी क्रिएट करते हैं टू डू के नाम से, उसमें आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन पास कर दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, टू डू सर्विस एक बनाते हैं उसमें। ठीक है, इसमें एक स्टोर होता है, पहले हम इसको उस पर देख लेते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, इस पर आके आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेनी है गेट स्टार्टेड में। अब ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए ऊपर काम भी कर सकता है, लाइक जावा, कॉटलन, एंड्रॉयड के लिए कॉटलन है, डॉट नेटिव है, फ्लटर है। हम क्योंकि फ्लटर में यूज़ कर रहे हैं तो उसने इधर
बताया हुआ है कि आपने कौन कौन सी डिपेंडेंसीज जो हैं फ्लटर में ऐड करवानी है। ऑब्जेक्ट बॉक्स, फ्लटर लिप्स, बिल्ड रनर और ये वाली चीज़, ठीक है। उसके बाद उसने बताया हुआ है कि आप किस तरीके से इसका कमांड्स को रन करके ये ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे सेटअप्स हैं iOS के लिए, लिनक्स, मैक ओएस के लिए, ठीक है। अच्छा, और ये डाटा एंटिटी क्लासेस जो हैं वो हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, कॉटलन, जावा, डॉट, ठीक है। और हम इधर इनको एनोटेशंस भी किस तरीके से दे सकते हैं। अच्छा, और इन्होंने इधर नीचे से बताया हुआ कि एनोटेशंस की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये वो चीज़ बता रहा है कि अगर हम फ्लटर पॉप रन बिल्ड रनर रन करते हैं तो ये हमें क्या क्रिएट करके देगा। जिस क्लास के ऊपर हमने एंटिटी लिखा है उसका एक ऑब्जेक्ट बॉक्स मॉडल डॉट जेसन क्रिएट करेगा एंड सपोर्टिंग कोड इन ऑब्जेक्ट बॉक्स डॉट जी डॉट फाइल, ये लिब में क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये हम देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, ये फ्लटर है, इसमें कोड में हम किस तरह से अपना स्टोर क्रिएट करते हैं। ये उसने उसका लेट वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है। सबसे पहले हमें एक डायरेक्टरी चाहिए जो कि हमारे पाथ प्रोवाइडर से आती है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ओपन स्टोर करवाना है, मतलब कि हमारे किस डायरेक्टरी में हमारा जो है स्टोर क्रिएट होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसको क्रिएट करवा देना है। अच्छा, और हमने इसको यूज़ किस तरीके से करना है, इस तरीके से मेन में फ्लटर बाइंडिंग जो स्लाइस की नीचे हमें इसको यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, और इसकी बेसिक ऑपरेशंस हैं उसी तरीके से स्टोर डॉट बॉक्स यूज़र, स्टोर डॉट बॉक्स ऑर्डर, ठीक है। और इसी तरीके से हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो गेट न्यू यूज़र्स, पुट मैनी भी कर सकते हैं अगर मल्टीपल यूज़र्स हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम गेट कर सकते हैं, गेट मैनी कर सकते हैं, गेट ऑल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो फ़ायदे की चीज़ है वो ये है कि हम इसके ऊपर क्यूरी रन कर सकते हैं, ठीक है। हाइव में बॉक्स के ऊपर हम क्यूरी रन नहीं करते, लेकिन ऑब्जेक्टेड बॉक्स में हम क्यूरी भी रन कर सकते हैं। वो किस तरीके से, उसमें यूज़र बॉक्स डॉट क्यूरी, और हम इसको क्यूरी देते हैं कि हमें क्या चाहिए, यूज़र नेम डॉट इक्वल टॉम की हो, और ऑर्डर क्या करें यूज़र नेम, मतलब जो हमारे पास उसमें डाटा पड़ा हुआ है उसको यूज़र के नेम के साथ ऑर्डर करके जो नेम टॉम की इक्वल है उसको हमें बिल्ड करवा के गेट करवा दें, ठीक है। और ये क्यूरी डॉट फाइंड करेगा, इसमें हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे और हमने इस क्यूरी को क्लोज करवा दिया। अच्छा, इस तरीके से हम रिमूव करना है तो हम डॉट रिमूव यूज़र आईडी पास करते हैं, रिमूव मैनी करना है तो यूज़र आईडी लिस्ट पास करेंगे, और रिमूव ऑल जो टेबल है जो हमारे पास बॉक्स है उसको खाली कर देगा। काउंट करना है कि कितनी रोज़ हैं या कितना डाटा पड़ा हुआ है तो डॉट काउंट, और एसिंक ऑपरेशंस हैं तो उस तरीके से पुट एसिंक, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये उसमें आईडीज़ को उसने बताया हुआ है कि आईडी इसमें किस तरीके से ऐड होती है। इसमें एक और चीज़ है, डाटा ऑब्जर्वेशन RS, ये पहले हमें उसका बताता है, फिर हम आते हैं नीचे इसके बिल पर, जिसमें हमें आके इसको बताता है कि फ्लटर क्यूरीज के साथ हम उसको किस तरीके से रन कर सकते हैं। हमारे पास ये स्ट्रीम डाटा देगा, ठीक है। बॉक्स डॉट क्यूरी है, कंडीशन ऐड कर दी है डॉट वॉच, ये वॉच ये कि जो भी डाटा हमारे बॉक्स में चेंज होगा तो ये उसको लिसन करेगा, लिसन करके फिर हम अपनी जो UI है वो हम अपडेट कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन है तो फिर इसको हमें कैंसिल भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें मेमोरी लीक्स की इशू देगा और हमारी ऐप भी क्रैश हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रिलेशंस,
इसमें हम रिलेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। और रिलेशंस के बाद एक और चीज़ थी, बस इसमें यही था, बाकी आप खुद इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम इसके ऊपर आते हैं। उस तरीके से स्टोर बॉक्स में हमने टू डू ऐड करवा दिया है, टू डू सर्विस इनिशियलाइज सर्विस करवा रहे हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्टरी और हमने ये स्टोर क्या किया है, उसको डायरेक्टरी को पास किया है। अच्छा, ये गेट ऑब्जेक्ट बॉक्स मॉडल ये हमारे पास कहाँ से आया है, वही मैं जो आपको बता रहा था कि टू डू ये करने के बाद जब हम इसमें बिल्ड टर्मिनल में जाके फ्लटर पब रन बिल्ड रनर की बिल्ड कमांड रन करते हैं तो इसमें हमारे पास दो फाइल्स क्रिएट होती हैं, एक ऑब्जेक्ट बॉक्स डॉट जी फाइल, ठीक है, और उसके अलावा ये है इसमें नेम गेट ऑब्जेक्ट्स बॉक्स मॉडल, ठीक, जो फिर हम यूज़ करते हैं अपने स्टोर को क्रिएट करने में। ठीक है, उसी के साथ एक और फाइल भी क्रिएट होती है ऑब्जेक्ट बॉक्स मॉडल जेसन की फाइल। ठीक है, ये हमारे पास दो फाइल्स जनरेट होती हैं बिल्ड रनर की कमांड रन करने से। अच्छा, टू डू सर्विस, ठीक है। अच्छा, हमने एक एक इधर इसको असाइन करवा दिया है। अब हमारे पास हमारा जो है बॉक्स हमारे स्टोर में ऐड हो चुका है। अच्छा, हम इसमें क्रिएट टू डू उसी तरीके से जो हमने लास्ट टाइम देखा था। ठीक है, बॉक्स डॉट गेट ऑल बॉक्स डॉट कोई वैल्यू गेट करनी हो टू डू की, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, ठीक है, ये सारे के सारे ऑपरेशंस हाइव की तरीके से ही हैं। मतलब ये जो दोनों डेटाबेसेस हैं ऑब्जेक्ट बॉक्स और हाइव, ये बॉक्सेस के ऊपर ही काम करते हैं। और अगर हमने इसको यूज़ करना हो तो हम इसको मेन में जाके टू डू सर्विस अच्छा, हमने अब क्या करना है, इसको एक स्टोर पास करवाना है, बल्कि हमें इसको स्टोर भी पास नहीं करवाना। ओके, उसकी वो हम इधर क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, टू डू सर्विस डॉट, बल्कि हाँ, क्योंकि ये हमारा कंस्ट्रक्टर है और हम कंस्ट्रक्टर में अपना इनिशियलाइज का मेथड कॉल कर रहे हैं तो ये उसको खुद ब खुद ही कर देगा। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से करके भी कर सकते हैं, टू डू सर्विस डॉट इनिशियलाइज स्टोर। ठीक है, अच्छा, अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम इनके टेस्ट केसेस किस तरीके से लिख सकते हैं, और टेस्ट केसेस लिखने के बाद फिर हम यूआई पे काम करेंगे, और हम ये जो हमारे डेटाबेसेस 4 डेटाबेसेस हमने इनका कोड लिखा है करड का, तो फिर हम उसको यूआई के साथ उसका देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें।